जब 56 प्रकार के व्यंजन को देखा तो शांतवा जागीरदार रोने लगे। ज्ञानवती, इसीलिए मैं कह रहा था कि तुम घर जाकर के आनंद से रहो, मुझे भगवान का भजन करने दो। मुझे अगर इसी भोजन की भूख होती तो मैं अपने महल को त्यागता। मुझे अगर ये 56 प्रकार का भोजन चाहिए था तो क्या मैं अपने राजपाट यश कीर्ति वैभव को त्याग करके वन में आकर के विराजमान होता? मैंने तुझसे कब ये 56 प्रकार का भोजन मांगा था? मैंने कब तुमसे कहा था कि सोने की थाली में चांदी की कटोरियों में मुझे भोजन ला के दे देना? अरे 2 रोटी की इच्छा करी थी, सरकारी थाली ले जाओ, इसको तुम ग्रहण कर लेना। ज्ञानवती चरणों में रुदन करने लगी, प्रभु मुझे पता नहीं था, दीदी का घर था, पूरी कुसरात बताई। नाथ आप बिल्कुल भी नाराज ना हो, और वो पत्नी किस काम की जो पति की मन की इच्छा को पूर्ण ना करे। नाथ मैं अभी जाकर के 2 रोटी लेकर के आती हूं। ज्ञानवती फिर से भागी। भादों के उस पर्ण महीने में फिर से ज्ञानवती भाग करके दूसरे गांव पहुंची। फिर गीत गुनगुनाया, किसी ने ला करके सूखी 2 रोटी दी। लौटने जब लगी ना तो बरसात में 6 बजे अंधेरा लग जाता है माई बाप। बिजलियां आकाश मार्ग में कड़कने लगी। जल की वर्षा धीरे धीरे प्रारंभ हो गई। चारों ओर अंधकार मचने लगा और उस अंधकार को मचते देख करके उन रोटियों को अपने पल्ले में लपेटती गई ज्ञानवती कि कहीं मेरी रोटियां ना भीग जाए। भागी 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 दौड़ी, दौड़ते 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 जल की वर्षा तेज होने लगी, रोटियां भीग न जाए इसी चिंता में साड़ी को खोलती जा रही हैं, रोटियां लपेटती जा रही हैं। साड़ी में रोटियों को लपेटते 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 केवल एक पट्टी साड़ी की कमर में बंधी है, पूरी साड़ी रोटी में लपेट ली। क्यों? अपने पति को भोजन कराना है, एक उद्देश्य है, केवल एक। और जैसे ही वो भीमा नदी के पावन तट पर आई, छोटी सी नदी से तेज बहाव कर नदी में उफान बढ़ गया। नदी जो अभी कमर कमर थी अब अथाह जल नदी में आ गया। भीमा नदी अब पूर्व पर आ गई। भीमा नदी के उस तरफ जाने की कोई व्यवस्था उस अंधकार में दिखाई नहीं दे रही है। ओहो! तुरंत जब ज्ञानवती ने देखा, इसी तरह भय से भरी पहुंची भीमा तीर, धीर गयो ही को सभी, देखो जल गंभीर। अब मन हृदय विचार नहीं कर पा रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या, मेरे पति को ये 2 रोटियां कैसे पहुंचाऊं? नदी उफान पर है, मेरे पति देवता को मैं भोजन कैसे कराऊं, कैसे कूदूं, कहां जाऊं? विचार करते करते तुरंत दिमाग दौड़ाया, हो सकता है इस तट पर कोई केवट रहता हो, कहीं नाव रहती हो। तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, केवट भैया, ओ केवट भैया, अरे ओ केवट, ओ केवट भैया। पर उस तट पर कोई केवट होना तब आवाज आए। वहां कौन केवट रखा था इतनी छोटी सी नदी पर ध्यान रखना, जो व्यक्ति सत्य धर्म पर चलते हैं ना, दुनिया में कोई केवट किसी की सुने ना सुने, पर एक केवट जरूर सबकी सुनता है। वो दुनिया को पार करने वाला केवट हर घाट पर विराजमान होता है। सत्य मार्ग सत्य धर्म पर चलने वाले। जब बहन ने चिगार मार के केवट के पीछे भैया लगाया, ओ मेरे केवट भैया, मेरे श्याम सुंदर मनमोहन, तुरंत केवट का रूप धारण करके भीमा नदी के तट पर आकर के कहने लगे, हाँ बहन, ओ बहन चिंता मत कर, मैं आ गया, मैं आ गया। जैसे ही उस बियाबान जंगल में भीमा तट पर ज्ञानवती ने एक केवट को देखा तो मन में धीरज को धारण कर लिया, धैर्य को धारण कर लिया है। केवट भैया, केवट भैया, हाँ बहन, केवट भैया, मेरे पति उस तरफ भूखे बैठे हैं, मुझे उन्हें भोजन कराना है। इधर उधर देखा, केवट भैया तो दिखे पर कोई दूसरी चीज नहीं दिख रही। ज्ञानवती ने घबराते हुए पूछा, भैया एक बात बताओ। हाँ,
पार करोगे कवन विधि, किस विधि से पार करोगे? अति सन से मन माही, मेरे मन में संशय है। सरिता तट केवट भैया, नैया दीखत नाही। भैया कैसे पार करोगे? ना मुझे नाव दिखाई नहीं देती भैया, मुझे पार कैसे करोगे? केवट समझ गए बहन घबरा रही है। कन्हैया ने अपने दोनों हाथ अपनी बहन के ऊपर रख दिए। बहन चिंता नहीं करना, तू चिंता मत कर बहन, शंका मत कर बहन तू, मन में धीरज धारे। बिन नौका जाने मैंने, कितने कर दे पार। शंका मत करना, बिना नाव के तेरे भैया केवट ने गिनती नहीं है कितनों को पार कर दिया और कहां कहां से पार कर दिया। चिंता नहीं करना बहन, हजारों को पार कर दिया। आज बहन को कांधे पर बिठाई केवट भैया ने। ज्ञानवती को एक पल भी एहसास नहीं है कि ये त्रिलोकी का नाथ है। ये तीन लोगों को पार करने वाला केवट बन के आया, जिसके कंधे पर मैं बैठी हूँ। क्योंकि बहन के हाथ में रोटी है और रोटी में पूरी बुद्धि है और नेत्रों में केवल पतिदेव की मूर्त है, रोटी खिलाना है। कंधे पर पार करा के कन्हैया जी भीमा नदी में उतर गए। अब कहते जा रहे बहन चिंता नहीं करना, बैठी रहना, ये भीमा नदी दिखने में विशाल है पर ये मैं तुझे भीगने नहीं दूंगा। भगवान चल रहे हैं, भीमा नदी छोटी होती जा रही है। कंधे पर विराजमान है। आकाश मार्ग में ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि स्वर्ग से देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। धन्य ज्ञानवती तेरे भाग्य को, धन्य है ज्ञानवती तेरे भाग्य को हम सराहना करते हैं। अरे ये वो परमात्मा है जो आज भाव में, देखिए क्योंकि भगवान ये भक्त की कथा है, भाव की कथा है। आकाश मार्ग में देवता भाव की सराहना कर रहे हैं, धन्य ज्ञानवती तेरे भाग को। अरे ये परमात्मा कौन है पता है? शंभु चतुरानन मुनीसन के ध्यानन में, पुष्पक विमानन में करी पहुनाई है। ये वो परमात्मा है। हनुमत के कांधे वसुदेव जी के माथे, सेज की सैया प्रभु नींद नहीं आई है। ये वो परमात्मा है? प्यारे पारथ के बैठे विनीतों के पार में, अर्जुन के रथ की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। बेही भगवान आज भीमा भयंकर जान, ज्ञानवती बहन को कांधे पर बिठाई है। वही भगवान आज भीमा पार करवा रहे हैं, जो भगवान कभी अर्जुन के पार्थ बन करके प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। वसुदेव जी के मांधे सेज की सैया प्रभु नींद नहीं आती। हनुमान जी जिनको कांधे पर राम रूप में लिए लिए घूमते हैं अपने भक्त के लिए। भगवान देखिए कहां कहां पहुंच नहीं जाते। प्यारे धीरे धीरे करके पार कर रहे हैं। इधर बहन ज्ञानवती उस अपनी साड़ी के टुकड़े में रोटियों को लपेट लपेट के, जो एक पट्टी बची थी ना, वो एक पट्टी भी भूल गई और पूरी एक पट्टी पूरी साड़ी को रोटी में लपेट दी। केवल उपवस्त्र पर ज्ञानवती भगवान के कांधे पर बैठी है। नगनन अपोन देह, आज कन्हैया मन सोचे कि बस पार कर होने वाले हैं, मैं बहन को उतारूंगा तो बहन सन्मुख उतारूंगा कांधे से, मैं अपनी बहन को देखूंगा कैसे? क्योंकि ये बाबरी ने तो पतिव्रत धर्म को निभाने में पूरी साड़ी उतार दी, पूरी साड़ी को उतार दिया। कैसे मैं अपनी बहन को निरखूंगा? हैं? कैसे निरखूं बहन को, नैनन नगन शरीर। भगवान ने तुरंत अपने कमर से अपनी पीतांबर को खोला। बहन को पता भी नहीं,
और तुरंत निज करके पहना दयो पीतांबर को चीर। आज मेरे भगवान ने एक द्वापर युग में, एक युग में द्रौपदी बहन को हजारों साड़ी उड़ाई, आज प्रभु ने ज्ञानवती को एक साड़ी पर भेंट कर दी। क्यों? क्योंकि मेरे कन्हैया लाज को बचाने वाले हैं, लाज को बिगाड़ने वाले नहीं हैं। मेरे भगवान के होते हुए लाखों दुर्योधन और दुष्ट दुराचारी दुशासन जैसे अत्याचारी आदताचारी पापी कितने ही हो जाएं, पर जब तक बहन उस बंसी बाले की पुकार करती रहेगी तब तक भगवान हर रूप में आकर के दुशासन जैसे पापियों के बल का विनाश करते रहेंगे हर युग में। प्यारे, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मेरे भगवान आकर के धर्म ध्वजा को बचाएंगे। अधर्मी जब तक बढ़ेंगे, जब जब मेरे भगवान प्रकट होकर के अधर्मियों का विध्वंस करेंगे।